हेलो गाइज, कैसे हैं सभी लोग? ठीक हैं? ओके। देखो, हम लोगों ने डिस्कस किया था थोड़ा सा उसके बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। पहले मैंने डिस्कस किया था ओनली फार्मूले पे, एंड उसको मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके आपको बता दिया था कैसे कैसे फार्मूले उसमें यूज होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने अपनी पहली वीडियो में बता दी थी। और इस वीडियो में अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद जो नई नई वेराइटी जो इसमें ऐड होती जाएंगी उन सब वैसे उन सारे क्वेश्चंस को हम इसमें ऐड करते जाएंगे। जहाँ सार टिक लगना होगा वहाँ सार टिक लगाएंगे, और जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन से ही सॉल्व होगा वहाँ पे हम बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे आपको कैसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको सिंपल बनाना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे। पहली चीज़ तो ये ध्यान दीजिए कि कोई भी क्वेश्चन आप ये मत सोचिए कि कोई भी टॉपिक आप सार ट्रिक के अकॉर्डिंग ही तैयार करके चले जाओ और एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें दिक्कतें आपको होती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आप अगर फेस करना चाहते हो तो आपको बेसिक मेथड जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने अपने पहली वीडियो में सारे बेसिक मेथड जो भी यूज होने होते हैं मैंने बता दिया था कि अगर कभी भी किसी केस में आपको क्वेश्चंस फंसने लगे आपके क्वेश्चन, तो आप बेसिक मेथड यूज करके उसको सॉल्व तो कर लो। ठीक है, तो ध्यान देना, अधिकतर मैं क्वेश्चंस बेसिक मेथड से ही चलूँगा। हाँ, जहाँ पे मुझे ट्रिक बताना होगा वहाँ मैं आपको ट्रिक बताता चलूँगा। ठीक है, चलिए। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता चलूँगा, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं तो उनको दिक्कत होती है, तो जाहिर सी बात है कि वो वीडियो पूरा देखना पसंद नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने एक नियम बनाया कि हाँ, मैं इंग्लिश भी लेके चलूँगा और हिंदी भी, दोनों बातें समझ पाती है मेरी बातें। हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाते हैं, इंग्लिश वाले ऑब्वियसली समझ रहे हैं, क्योंकि अधिकतर मैं रिटर्न वर्क एंड सारे क्वेश्चन जो भी सॉल्व करता हूं मैं इंग्लिश में ही करता हूं, तो जाहिर सी बात है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होता है। एक क्वेश्चन है, इसमें है रजत बाइज ऑन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर रुपीज 4700 एंड स्पेंड्स रुपीज 800 ऑन इट्स रिपेयर्स। इतना सा क्वेश्चन है, देख लो। ये सीधी सी बात आपको करना चाह रहा है कि वो एक उसके पास पैसे नहीं रहा होगा, उसने सेकंड हैंड मोबाइल लिया, यानी ओल्ड मोबाइल लिया, और उस ओल्ड मोबाइल को उसने किया क्या। बट जाहिर सी बात है, आप कुछ भी चीज़ अगर पुरानी खरीदते हो तो कुछ ना कुछ तो उसमें दिक्कतें होती हैं, आपको उन दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, तो आप उसकी रिपेयरिंग करवाते हो। तो सेम वही केस इसके साथ हुआ। इसने एक मोबाइल लिया और मोबाइल की रिपेयरिंग पे इसने कुछ पैसे खर्च किए। ठीक है, तो मोबाइल तो उसे मिले 4700 में, एंड उसने पैसे जो खर्चे किए वो आपका 800 रुपीज़ उसके ऊपर खर्चा किया। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं देखो, मैंने आपसे पहले ही बताया है कि कास्ट प्राइस वो होता है जो सेलिंग प्राइस के जस्ट पहले वाला प्राइस होता है। ये समझना बात को। मैं कोई सामान, मान लो मुझे अभी कोई ऐसे समझ लो आप कि आपको आटा बेचना है, ठीक है, या आपको राइस बेचना है, मान लो राइस, ठीक है, राइस बेचना है आपको। अब जाहिर सी बात है, तो राइस पे खर्चा हो सकता है। जो किसान होता है, किसान जो धान इसमें तैयार करता है, वो केवल 100 रुपये में किसी व्यापारी को दे दिया। व्यापारी उस 100 रुपये के सामान को मिल ले गया, जहाँ पे उसने उसका छिलका निकलवाया वहाँ पे, तो मिल ले गया, तो छिलका मिल ले जाने में लगा 20 रुपये लगा इस पे। और उसके बाद मान लो वहाँ पे छिलका निकलवाने के लिए भी उसको 20 रुपये देने पड़े। ठीक है, यानी 100 रुपये का उसने धान लिया, उस धान को उसने गया वहाँ पे और 20 रुपये दिया। अपना लेबर चार्ज जो ले गए, लोडिंग चार्ज जो भी था, सारा एक्सपेंस इसमें लग गया, यानी कन्वेंस के रूप में, एक तरीके से भाड़ा आप समझ सकते हो। ठीक है, जो फेयर होता है, तो ये लग गया यहाँ पे। उसके बाद आपका 20 रुपीज़ आपका लग गया वहाँ पे छिलका निकालने के लिए, यानी राइस मिल वाले ने ले लिया इसकी दराई। ठीक है, ये सारी चीज़, तो दो केस यहाँ पे हो गया कि 20 ये में लगा, 20 इसमें लगा। ठीक है, अब देखो ये क्या करेगा कि अपने घर पे रखेगा इसे, समझना बात को, अपने घर पे ये रखेगा। तो इसमें क्या होगा कि कुछ व्यक्ति क्या करेंगे वहाँ पे, स्पेशली कुछ व्यक्ति को यहाँ पे रखा रहेगा, कुछ व्यक्ति को
कि आप इसकी देख रेख करो, इसको बेचो, या फिर यहाँ से उठा के वहाँ रखो अपने दुकान पे पर्सन एक व्यक्ति, वो भी ये 100 रुपये धान के पीछे हो सकता है 10 रुपये ले रहा हो मान लो, तो टोटल इसका खर्चा आ गया 50 रुपये। यानी ये 100 रुपये में तो धान खरीदा था, लेकिन इसको चावल बनाते बनाते और अपनी दुकान पे सेल करने से पहले तक अब यहाँ पे आई, इसने इसको सेल किया, ठीक है, लेकिन सेल करने से पहले तक इसने क्या किया, इतना पैसा एक्स्ट्रा खर्चा, कितना, तो हम कास्ट प्राइस इसे नहीं मानेंगे। जब हम किसी चीज़ को बाय करते हैं और तुरंत उसको सेल कर देते हैं, उस केस में हम बाइंग प्राइस को ही, यानी हम कास्टिंग प्राइस मान लेते हैं, ठीक है, हम बाइंग प्राइस को ही कॉस्टिंग प्राइस मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बाइंग प्राइस को कॉस्टिंग प्राइस नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा कुछ पैसा खर्चा हो रहा है। यानी धान को हमने जो राइस, स्पेशल राइस, जो खाने वाला राइस बनाया, उस टाइम तक आते आते हमें इस पर 50 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा। जब हम 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसमें लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारा एक्सपेंस कितना हुआ, 100 प्लस 50 रुपीज़, यानी 150 रुपीज़, दैट इज द कास्टिंग प्राइस। ओके, ये आपका कास्टिंग प्राइस है। आप सोचो कास्टिंग प्राइस 100 रुपीज़ है तो केवल आपका बाइंग प्राइस है, और बाइंग प्राइस, कास्टिंग प्राइस तभी बनता है जब बाइंग प्राइस के जस्ट बाद हमें उस मटेरियल को, मतलब किसी मटेरियल को बाई करने के जस्ट बाद हमें सेल करना होता है, उसमें कोई अदर अमाउंट नहीं लगाना होता। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई लोग गए दुकान से कुछ सामान ले आकर के फेरी पे बैठ के उसे बेच दिए, तो वही उनका बाइंग प्राइस ही कास्टिंग प्राइस हो जाता है, एंड लास्ट में वो सेलिंग प्राइस तो रहता ही है। ठीक है, तो हमें कास्टिंग प्राइस ऐसे बनाना होगा, ये समझना आप, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, काफ़ी बच्चे गड़बड़ी क्या कर जाते हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि ये 800 का क्या करूं मैं। कास्ट प्राइस तो उनको चूंकि सीधे उसने कह दिया कि रजत बाइज ऑन ओल्ड मोबाइल फोन फॉर ₹4700, तो उनको पता चला 4700 में खरीदा था, तो जाहिर सी बात है 4700 उसका कास्टिंग प्राइस हो गया। नहीं जी, 4700 कास्टिंग प्राइस तब होता जब वो केवल 4700 में मोबाइल खरीदता और उसको डायरेक्ट बेच देता, उसमें कोई बनवाई ना लगती या कोई अदर एक्सपेंस ना हुआ होता, तो वो आपका डायरेक्ट कास्टिंग प्राइस हो जाता है। लेकिन अभी ये कॉस्टिंग प्राइस नहीं है, अभी तो आपका ये ओनली बाइंग प्राइस है। तो हम पहले कास्टिंग प्राइस इसे निकालेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस हम कहेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया इसे, ओके, अभी हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस। और जब हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे तो आपको पता है कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस, अभी मैं कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं, फिर मैं सीपी लिखूंगा, एसपी लिखूंगा, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट प्राइस में आपका क्या हो जाएगा, 4700 प्लस 800, यानी ये आपका क्या हो गया, 5 एंड 500 हो गया ये आपका 5500 रुपीज, 5500, ओके, रुपीज 5500 आपका क्या हो गया कास्टिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है इसका, सेलिंग प्राइस आपका इसका है रुपीज 5800। ठीक है, रुपीज 5800 इसका सेलिंग प्राइस है। अब आपका उसने कहा गेन परसेंट, मैंने डायरेक्ट बताया गेन परसेंट फाइंड करने का तरीका, गेन परसेंट यानी जी परसेंट, गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट, आप इसको प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हो, आप इसे प्रॉफिट परसेंट भी बोल सकते हो, यानी सीधी सी बात है परसेंट गेन और परसेंट प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं लिखते, मैंने आपसे बताया परसेंट गेन लिखो। ठीक है, परसेंट गेन, ओके, और परसेंट प्रॉफिट आपकी जो मर्जी सो आप कर सकते हो। ठीक है, परसेंट गेन और परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका, सीधी सी बात मैंने आपको बताया था, एसपी माइनस सीपी, याद है, एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100, यही आपका होता है परसेंट प्रॉफिट। और अगर परसेंट लॉस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा,
CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको इसमें ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो SP आपका क्या था 5800 एंड CP आपका क्या था 5500 अपान में CP आपका क्या था 5500 इंटू 100 करोगे आप, क्या हो जाएगा ये देखो माइनस हो गया आपका, आ गया 300 अपान 5500 इंटू 100। ओके, यहाँ से देखो ये इससे कैंसिल हुआ, ये आपका 5 से 11 टाइम्स गया और ये 5 से गया 20 टाइम्स, ये आप गया 23 जा क्या हो गया, ये आपका हो गया 23 जा 60 अपान 11, और इसे आप बोल सकते हो ये परसेंट में चल रहा है, साथ में ये भी परसेंट में चल रहा है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ये भी परसेंट में चल रहा था, और ये आपका हो गया 11 5 जा एंड 5 55 एंड 5 अपान 11, ये परसेंट। समझ में आया? यानी आपका क्या हो गया 5 होल 5/11%, 5 होल 5/11% आपका आ गया गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट, आप जो पूछो, चाहे प्रॉफिट परसेंट बोलना चाहो प्रॉफिट परसेंट बोल सकते हो, और गेन परसेंट बोलना चाहो तो गेन परसेंट बोल सकते हो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। बातें समझ में आई? इसमें विशेष आपको कुछ करना नहीं था, केवल फार्मूला आपको पुट करना था, क्वेश्चन समझना था। क्वेश्चन आप समझोगे कास्ट प्राइस क्या होता है, ये आपको समझना जरूरी है। कास्ट प्राइस क्या होता है अगर आपने समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपके आसानी से होते चले जाएंगे, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन था। और सारे लोग वीडियो को पूरा देखते जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा अपने, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से भी चैनल को सब्सक्राइब करने को बोलिए, और अपने जो भी सोशल मीडिया आपका, जिस सोशल मीडिया ऐप में आप ऐप को यूज करते हैं उस पर इसको शेयर भी करते जाइए। देखो एक क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है द कास्ट, ओके क्वेश्चन शायद नहीं सही है, कह रहा है द कास्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज ₹2000। ठीक है, समझ पा रहे हैं? कास्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज ₹2000 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेम 5 आर्टिकल्स इज ₹600। समझना बात को। द कास्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज ₹2000 एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सेम 5 आर्टिकल्स इज ₹600। फाइंड द गेन परसेंट। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन देखो, उसको पता है गेन हो रहा है, उसने गेन दे दिया। अगर मान लो क्वेश्चन को ये ना पता रहे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो सीधे लिखेगा फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। फिर आप देख लेना वहाँ पे, अगर एसपी आपका बड़ा है सीपी से तो आप बोल सकते हो कि आपका क्या है, गेन हो रहा है, और अगर एसपी छोटा है सीपी से तो आप बोल सकते हो लॉस हो रहा है। अब समझना क्वेश्चन, इसने कहा 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य ₹2000 है, 2000 रुपये है, और उसी प्रकार के 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 600 रुपये है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। सीधी सी बात है, आपको एसपी भी पता है और सीपी भी पता है, केवल आपको लाभ प्रतिशत पता करना है। इससे आपको ये भी पता चल गया कि जो एसपी है आपका वो आपका सीपी से बड़ा है। ठीक है, जो आपका एसपी है वो आपका सीपी से बड़ा है। अब एक चीज़ आप समझिएगा, पहली चीज़ जो मेन यहाँ पे ज़रूरत है, जिस फैक्ट की ज़रूरत है वो फैक्ट आप समझने की कोशिश करना। इसमें एक फैक्ट क्या है कि जितने आर्टिकल्स को हम कास्ट करेंगे, ठीक है समझना, जितने आर्टिकल को हम कास्ट करेंगे उतने ही आर्टिकल को हमें सेल करना होगा, पहला केस। तभी हमारा प्रॉफिट या लॉस एग्जैक्ट आएगा, एग्जैक्ट प्रॉफिट या एग्जैक्ट लॉस तभी आपका आएगा। यानी जितने आर्टिकल्स को आप कास्ट कर रहे हो उतने ही आर्टिकल को आप सेल करो तभी, यानी आर्टिकल्स जो आपका कॉस्टिंग में रहेगा वही आर्टिकल्स आपका सेलिंग में रहेगा।
अगर कॉस्टिंग के टाइम में आर्टिकल्स की नंबरिंग ज़्यादा हो गई, यानी क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो गई, वो नंबर्स में ज़्यादा हो गए, तो जाहिर सी बात है फिर आपको दिक्कतें आने लगेंगी। तो दो केस आपके पास बनता है। पहला केस, या तो जो सेलिंग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स, जितने आर्टिकल सेल किए जा रहे हैं उतने ही आर्टिकल्स को आप कास्ट करा लीजिए, पहला केस। दूसरा केस, जितने आर्टिकल कॉस्ट हो रहे हैं उतने आर्टिकल को आप सेल करा लीजिए, ठीक है। दोनों केस बन सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे जैसे करिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम थोड़ा सा सिंपल इसको करना चाहते हैं, और हम जो आर्टिकल हमारा सेल हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, 20 आर्टिकल्स, cost price of 20 articles is equal to ₹2000। तो यहीं से फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹2000 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ पाते हो कैसे फाइंड किया जाता है? जितने की चर्चा कर रहा है उसको नीचे रखते हैं, जितने को पूछा है उसे ऊपर रखते हैं, जो प्राइस होता है वो ऊपर रहता ही है। आप जानते हो, रेशियो बहुत पढ़े हो, और आप ये चीज़ें फिलहाल मैं जब रेशियो पढ़ाऊंगा तो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा 20 से कैंसिल हो जाएगा, आपका सीधे सीधे क्या बन गया, ये ₹500। आपका ये ₹500 हो गया। बात समझ में आया? तो यानी आपको 500 में ये 5 आर्टिकल्स आप खरीदते हो, और वही चीज़ आपकी सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹600। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू ₹600। अब क्या करेंगे हम, सीधे उसने कहा प्रॉफिट परसेंट पता करने को, आपने आसानी से प्रॉफिट परसेंट पता कर लिया, यानी परसेंट प्रॉफिट, परसेंट गेन और परसेंट प्रॉफिट जो भी है आप समझ पा रहे हो। परसेंट प्रॉफिट, मैं प्रॉफिट ही लिखूं जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों एकदम क्लियर रहें। तो परसेंट प्रॉफिट आपका जो हो जाएगा, यही गेन है आपका, क्या हो जाएगा आपको, SP माइनस CP जानते हो, 600 यानी 600 माइनस 500 डिवाइडेड बाय, देखो CP अपान में रहेगा 500 मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका होता है परसेंट। ओके, ये क्या हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 5 से ये कटा 20 टाइम्स, ये आपका था परसेंट, 20 टाइम्स हो गया, आपका आ गया 20%, ठीक है। बात समझ में आया? ये क्या हुआ आपका, यहाँ पे बिल्कुल परसेंट प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, 600 माइनस 500 अपॉन 500, क्योंकि 500 आपका CP है, इंटू 100, यही आपका परसेंट है। आपने कैलकुलेट किया इसे, तो 100 आपका 00 कैंसिल, 5 से 20 को 20%, आपका क्या आ गया यहाँ पे आंसर 20%, यानी आपका 20% ऑप्शन सही है। बात समझ में आया? क्वेश्चन में क्या हुआ कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 600 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू 500। तो उसमें जो डिफरेंस आया वही हमारा प्रॉफिट होता है। डिफरेंस हमारा 100 का आ रहा है, 100 हमारा प्रॉफिट हो गया, और 100 अपान CP हमारा 500 था, तो 100 अपान 500 मल्टीप्लाई बाय 100 हमने कर दिया, हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया, ठीक है। यानी मैं आपको यही चाह रहा था कि आपको ये देखना है। देखो मैं ये क्वेश्चन तो कर दिया, ठीक है, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, आप समझना, यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, ठीक है।
अब देखो, मैं ये नहीं लाना चाहा, इसको हटाता हूँ मैं, मेरी बात समझ जाना, ठीक है। SP ऑफ 5 आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹600, देन SP ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 20। क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। 2400 ये आ गया ₹2400, यही आपका था, ठीक है, ₹2400। और 2400 मैंने कहा कि चाहे आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सारे आर्टिकल्स SP के अकॉर्डिंग सेट करते हो या सारे आर्टिकल्स आप CP के अकॉर्डिंग सेट करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जो करना चाहोगे वही आपका होगा, ठीक है, समझ पा रहे हो, जो भी आप करना चाहोगे वही आपका होगा। अब यहाँ पे देखो SP आपका 2400 हो गया, यहाँ पे SP आपका ओनली 2000 है। अब आप यहाँ से अगर परसेंट प्रॉफिट पता करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2400 माइनस 2000 अपान में 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, यही आपका परसेंट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 400 अपान में 2000 मल्टीप्लाई बाय 100, 400 5 टाइम्स जाएगा एंड 5 कैंसिल करेगा इसे 20 टाइम्स, ठीक है, कितने टाइम, 20 टाइम्स, तो ये आपका हो जाएगा 20%। यानी आप किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व करना चाहोगे, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई विशेष आपको दिक्कत नहीं आएगी। जाहिर सी बात है, आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है, ठीक है, ये मैं आपको बताते। अब देखो होता क्या है कि आप माइंडली इसको कर सकते हो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ पे अब आप इसे माइंडली कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें ऐसे क्वेश्चंस में आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपके आते हैं, यहाँ पे विशेषकर आपका कोई कैलकुलेशन है नहीं, आप आसानी से इसे पता कर सकते हो। जैसे देखो, मैंने क्या कहा कि छोटे वाले बनाने में अगर आप छोटी यूनिट बना लेते हो तो डिजिट आपके छोटे हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको देखना है क्वेश्चन कि बड़ी यूनिट बनाने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा या छोटी यूनिट बनाने में ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको बड़ी यूनिट बनाने में फ़ायदा मिल रहा है तो आप बड़ी यूनिट बना लेना, आपको छोटी यूनिट बनाने में ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है तो आप छोटी यूनिट बना लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे देखो यहाँ 20 है, 2000 है, यहीं पे आप माइंड में कर लेना, अच्छा 520 इक्वल नहीं है, 520 इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो दो केस इसमें है, पहला तो अगर दोनों अच्छा खासा ना बन पाए, मान लो कोई अजीब सा हो, तो आप LCM ले लो, दोनों का LCM ले करके आप इक्वल करा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे भी इक्वल कर लो, और अगर कटने काबिल हो तो अच्छे से आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो यहाँ पे अभी यहाँ पे हो जाए आपका 3, यहाँ पे हो जाए आपका 5, तो आप नहीं सेट कर सकते ना, 5 कैसे करोगे, या 3 से कैंसिल होने वाला ना हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे 3 को 5 बनाने के लिए फिर आपको LCM ले लो दोनों का, 15-15 कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है जैसे भी आप कर पाओ। फिलहाल यहाँ पे 20 को मैंने माइंडली देखो क्या किया, मैंने 20 को 5 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसमें 4 से डिवाइड कर दिया, तो इसमें भी 4 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 500, ठीक है, 4 से डिवाइड किया, आ गया 500, हमें पता चल गया ये 500 है, 600 है, डिफरेंस क्या है 100 का, 100 कितने पे, 500 पे, 100 अपान 500, माइंडली 100 अपान 500, रेशियो कितना आया 1/5, 1/5 रेशियो को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, आ गया आपका 20। आप माइंडली से कर सकते हो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन अधिकतर जीरो वाले हो या छोटे से क्वेश्चन हो, छोटी वैरायटी के सारे क्वेश्चंस को आप माइंडली कर लिया करो, हल्का फुल्का एक आध कैलकुलेशन आप कर लेना, ऐसे बहुत ज़्यादा आपको इसमें शो कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन में उतना टाइम नहीं मिलता है कि आप किसी क्वेश्चन के सोल्यूशन को अच्छे तरीके से वहाँ पे करो, ठीक है। फिलहाल उसको अवेयर होके करना, कहीं पता चले एक आध डिजिट इधर उधर कर दोगे तो आंसर, सारे ऐसे ऑप्शन बने होते हैं कि आप भूल से भी गलती करो तो सारे ऑप्शन आपके सेट हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान दिए रहना। देखिए कह रहा है राम बार टॉफीज एट 6 फॉर अ रूपी, हाउ मेनी फॉर अ रूपी मस्ट ही सेल टू गेन
20%। ठीक है, सीधी सी बात है। उसने आपको बताना चाहा है कि राम 1 रुपये में आपका 6 टॉफ़ी को ख़रीद लिया है। अब वो अगर उसे बेचता है तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी के हिसाब से उसे बेचे जिससे उसको बेनिफिट हो जाए 20% का। ठीक है, 20% का उसे लाभ मिल जाए। 20% के प्रॉफिट के लिए वो क्या करे, टॉफ़ी को 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी के हिसाब से बेचे। ठीक है, ये सीधी से सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे कैसे? देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सा आपको मेथड यूज करना है। बिल्कुल मैंने आपसे बताया था कि आप देख लो, रुपए की बात किया, 1 रुपये में कितने 6 टॉफ़ी खरीदा है। ठीक है, 1 रुपये में वो बेच भी रहा है, मेरी बात समझना, 1 रुपये में वो बेच भी रहा है और उसको 20% का प्रॉफिट लेना है। तो जाहिर सी बात है टॉफ़ी की क्वांटिटी को क्या करेगा, कम करेगा, करेगा ना। टॉफ़ी की क्वांटिटी को क्या करेगा, कम करेगा। और कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, यानी 6 टॉफ़ियों पे हमारा अगर कितना प्रॉफिट होगा, मतलब 6 टॉफ़ी बेचने पे हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो क्या आएगा वो पता करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम उसे सेट कर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मेथड आप चलो जैसे आप हमेशा यूज करते हो। देखो, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे SP फॉर 6 टॉफ़ी। ठीक है, SP फॉर 6 टॉफ़ी क्या हो जाएगा, देख लो। मैंने आपसे बताया था डायरेक्ट फार्मूला, अब आ गया आपका काम, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे क्या 20% है ना, तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 अपॉन 100 एंड CP 1 है। याद आया, CP 1 है और आपने फार्मूला लगाया था CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ठीक है, और अगर यही SP फाइंड करना है, CP फाइंड करना होता तो SP यहाँ आता, तो ये रिवर्स हो जाता है, आपको पता है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता। ठीक है, तो ये आपने कर दिया। यहाँ से देखो, ये आपका 1 मल्टीप्लाई बाय 120 अपान में 100, ये 120 अपान में 100, ये आपका हो गया। आपने इसको कैंसिल कर दिया, ये और ये आ गया 1.2, यानी रुपीज क्या आ गया आपका 1.2 रुपीज में आपका ये, यानी 1 रुपये और 20 पैसे में ये क्या करेगा, 6 टॉफ़ी को बेचेगा। तब उसको 20% का प्रॉफिट होगा, तब उसे 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन ये कह रहा है ये इतने में नहीं बेच रहा। देखो ये क्या है, SP फॉर 6 टॉफ़ीज है, समझना बात को, SP फॉर 6 टॉफ़ीज है। ठीक है, तो आपको पता करना है 1 रुपये में कितना। तो सीधी सी बात है, यहां से देखो मैं ऐसे चल दे रहा हूं, आप समझ गए हो, इसमें कुछ करना नहीं है। रुपीज 1 के लिए क्या करोगे, रुपीज 1 के लिए क्या करोगे, ये यहाँ डिवाइड में जाएगा, ये यहाँ डिवाइड में जाएगा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में। समझ पा रहे हो, रुपीज 1 के लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ट्वेल्व में ये 6 पाता है तो 1 में इतना पाएगा, आपका हो जाएगा 6 अपान 1.2, 6 अपान 1.2 टॉफ़ी, और ये SP फॉर सेम सब कुछ। समझ पा रहे हो, सेम सब कुछ है भाई। जैसे आप इधर से चलते हो वैसे मैं उल्टा चल दिया, बात वही है भाई। कोई चीज़ 1.2 रुपीज़ में कोई चीज़ आपका 6 मिलता है तो 1 रुपीज़ में क्या मिलेगा, 6 मतलब 6 मिलता है तो 1 रुपीज़ में क्या मिलेगा, 6 अपान 1.2। 1 रुपीज़ में आपका मिल जाएगा 6 अपान 1.2। आपने सीधे कर दिया, ये देखो कैंसिल हो जाएगा डेसिमल से हट करके, तो ये हो जाएगा 0 और ये 60 अपान 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, SP फॉर 5 टॉफ़ी। समझ पा रहे हो भाई, ये 60/12 हो गया ना, 60 अपान 12 हो गया। ये 60 अपान 12 कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स जाएगा, यानी 5 टॉफ़ीज का क्या हो गया, SP 1 रुपीज़ हो गया।
5 टॉफीज का एसपी आपका क्या हो गया, 1 रुपीज हो गया। तो आपने निकाल लिया और आपसे क्वेश्चन भी किया था कि तो 1 रुपये में उसे कितने टॉफी बेचनी चाहिए, 1 रुपये में उसे 5 टॉफी के अकॉर्डिंग पूरी टॉफी आप उसकी बेच देनी चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो गया 5। आपका आंसर क्या हो गया 5। बात समझ में आया? 1 रुपये में 5 टॉफी के अकॉर्डिंग आपको बेचना होगा, तो आपका आंसर हो गया 5। ठीक है, कुछ था नहीं, हमको पहले इसमें एसपी फाइंड करना था। हमने एसपी, देखो क्वेश्चन समझने की जरूरत है। अब इसमें कोई बेसिक ट्रिक वगैरह नहीं लगाने की, जो आप ज़्यादा ट्रिक पे मत जाओ। जैसे छोटे क्वेश्चन हो उसके लिए भी आप ट्रिक क्यों याद करोगे भाई? ट्रिक हम याद करें बड़े क्वेश्चन के लिए, जहाँ पे हमें दिक्कत हो। छोटे क्वेश्चन के लिए कौन सा ट्रिक, इसमें क्या करना है भाई? आप कोई भी ट्रिक करोगे, कैलकुलेशन तो करना है ना। कैलकुलेशन इतना कर लिए, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसके लिए आपके कोई ट्रिक नहीं है, ये जाहिर सी बात है। ट्रिक जहां भी लगता है कि यहाँ सबके लिए। अब क्वांटिटी में आपको तो सेट करना पड़ेगा, वो आप माइंडली सेट कर सकते हो भाई, जाहिर सी बात है। इस 12 को 120 समझो, उस 6 को, या इसे 1200 समझ लो, हटा दो इसे तुमने 1200 में 6 समझ लिया। 1200 का मतलब 6 हुआ, तो 1 का मतलब क्या हुआ 200 हुआ, तो 1000 का मतलब क्या हुआ, 1000 का मतलब क्या हुआ 5 हुआ। सीधे आप समझ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जैसे समझ पाओ। वहां आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर छोटे से क्वेश्चन आ गए, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए, तो आपको वहां पे हल्का फुल्का कैलकुलेशन करना, बाकी आपको माइंडली समझ लेना है, और वहां से आपको ऑप्शन मिला रहेगा, आप सीधे सीधे सेट कर लोगे। ठीक है, ये चीज। चल देखो, एक क्वेश्चन आपका ये गिवन है, कह रहा है आपसे इफ सेलिंग प्राइस इज डबल्ड द प्रॉफिट ट्रिपल्स। समझ पा रहे हो? फाइंड प्रॉफिट परसेंट। आपको प्रॉफिट परसेंट पता करना है, सीधी सी बात है। एक तो अच्छा सा क्वेश्चन है। इसने से आपसे कहा है अगर सेलिंग प्राइस आपका डबल कर दिया जाए, तो इसकी वजह से प्रॉफिट पर आपका ट्रिपल हो जाता है, तो आप क्या करो, प्रॉफिट परसेंट बताओ। तो सबसे पहले हमें सीपी क्या है, एसपी क्या है, इन सब में जो रिलेशन एग्जैक्ट होता है उसे हमें पता करना होगा। देखो क्या रहा है, पहली चीज हम जानते हैं रिलेशन, क्या जानते हैं हम रिलेशन जानते हैं सीपी प्लस, देख रहे हो ना, कह रहा है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया हो तो लाभ 3 गुना होता है। यानी पहले विक्रय मूल्य जो था सिंपल था, जैसे होता है एसपी, अगर उस समय प्रॉफिट पी रहा था, ठीक है, उस समय प्रॉफिट पी रहा था जब हमारा एसपी रहा था, तब अगर हमने उसमें क्या किया, एसपी को डबल कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट ट्रिपल्स हो जाता है। ठीक है, उस समय हमारा प्रॉफिट 3 गुना हो जाता है। तो हमें वही समझना है कि अब हम कैसे सेट करें। देखो पहली चीज, सीपी जो हमारा था उसमें अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, सीपी में अगर हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, तो हमारा ये एसपी आ जाता है। ये आप जानते हो, बिल्कुल सिंपल सा मेथड, सबसे पहला मैंने यही बताया था कि एसपी कैसे आता है, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो अगर एसपी ऐसे आया, तो अब यही समझना, इसने कहा कि एसपी को जैसे हम डबल करते हैं तो प्रॉफिट हमारा 3 गुना हो जाता है, यानी ट्रिपल्ड हो जाता है। इसका मतलब सीपी तो सीपी ही है, सीपी तो वैसे का वैसे है, इसी सीपी में हमने ट्रिपल प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो ये हो गया। बात समझ पा रहे हो? अब एसपी हमें 2 गुना, इसका 2 गुना एसपी जब हम मिला, तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, अकेला प्रॉफिट 3 गुने के बराबर हो गया। यानी तो हमारा सीपी प्लस 3p इज इक्वल टू 2sp। क्लियर? देखो तुमने कहा एसपी किसके इक्वल है, सीपी प्लस पी के, यानी अगर मैं बात करूं यहां से सीपी प्लस पी की, तो ये बनेगा 2p अलग से, और ये हो जाएगा 2sp। ठीक है, ये तो सीपी प्लस पी तुम्हारा क्या हो गया, सीपी प्लस पी। देखो तुम्हें सीपी चाहिए, प्रॉफिट फाइंड करने के लिए एसपी नहीं चाहिए ना, तो ये करो ही मत। प्रॉफिट फाइंड करने के लिए तुम्हें एसपी नहीं चाहिए, तुम सारे को सीपी में बदलो। तो ये क्या हो गया, सीपी प्लस पी का मतलब एसपी, तो आपने क्या कर दिया 2cp प्लस पी, और ये तुम्हारा क्या हो गया cp प्लस 3p। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 2cp प्लस 2p, और ये आपका हो गया cp प्लस 3p। इधर देखो, p को इधर भेजो और cp को इधर भेजो। ठीक है, cp को इधर भेजो, 2p को उधर ले जाओ, तो आपका क्या हो जाएगा 2cp माइनस cp इज इक्वल टू 3p माइनस 2p, और आपका ये क्या हो गया cp इज इक्वल टू
पी, CP इज इक्वल टू पी। ये बात तुम्हें समझ में आई? यानी हमारा जो कास्ट प्राइस है सेम उतने ही बराबर हमारा प्रॉफिट हो रहा था। अब समझो यहीं पे, अभी देखो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, हमारा जो कास्ट प्राइस था सेम उतने ही बराबर हमारा क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। कैसे होता है, इधर देखो, अगर मैं कोई 100 रुपये का सामान है और उसको मैं 100 रुपये प्रॉफिट पे बेच दूं तो हमारा सेलिंग प्राइस हो गया 200 रुपये। ठीक है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 200 रुपये। अब समझना, सामान तो 100 रुपये का है, अब ये 100 से ज्यादा तो होगा नहीं, कास्ट प्राइस तो 100 रुपये का ही होगा ना, कास्ट प्राइस 100 रुपीज ही होगा। लेकिन अगर हम सेलिंग प्राइस इसको 200 की बजाय 400 करना चाहें तो इस 100 रुपये में क्या जोड़ना पड़ेगा, इस 100 रुपये में हमें 300 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 300। इसका मतलब साफ है कि ये अपने का ट्रिपल्ड हो गया। जब एसपी अपने का डबल्ड हुआ तो प्रॉफिट अपने का ट्रिपल्ड हो गया। क्लियर, समझ पा रहे हो? यही चीज हुआ है यहाँ पे सेम। यानी सीपी और एसपी में क्या रिलेशन है, सीपी और एसपी जब आपस में बराबर हैं तो प्रॉफिट कितने का हुआ, सीपी और एसपी जब आपस में बराबर है तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो प्रॉफिट आपका 100% हुआ। कैसे हुआ, देखो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही तो होता है फार्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही आपका परसेंट प्रॉफिट है, यही आपका परसेंट प्रॉफिट होता है। और आपका प्रॉफिट ही सीपी है, तो सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये परसेंट है, ये आपका परसेंट है, ये आपका सीपी से सीपी कैंसिल आ गया 100%। सिंपल, देखो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं था लेकिन सेट करने में प्रॉब्लम होती है, हम समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। अब हम लेके बैठे रहेंगे, अरे यार सीपी तो डबल हो गया, सीपी तो डबल हो गया, तो एसपी ट्रिपल हो गया, कैसे सेट करें, प्रॉब्लम होती है। क्या करते हो आप, लेके बैठे रहे तो आप जल्दबाजी में करते क्यों, मैं आपको बता दूं। ये आपका हो गया ना, समझ पाए इसे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो आप जल्दबाजी में करते क्या हो, मैं आपको बता देता हूं। आप जल्दबाजी में क्या करते हो, आप जल्दबाजी में कहते हो अरे एसपी, एसपी 2 एसपी हो गया और ये प्रॉफिट आपका क्या हो गया, 3 प्रॉफिट हो गया, तो तुरंत आप एसपी फाइंड कर देते हो, मेन सीपी फाइंड कर देते हो। सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, 2sp माइनस 3p। अब यहीं पे लेके बैठे हो, क्यों, प्रॉफिट परसेंट करने के लिए तो करते हो, 3p अपान 2sp माइनस 3p मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यहीं लेके आप बैठे हो, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया, परसेंट प्रॉफिट। अब यहीं लेके आप बैठे हो, क्यों, क्योंकि अब इसके आगे आपको आ नहीं रहा है, इसके आगे आप सेट नहीं कर पा रहे हो। कैसे करोगे, कुछ अजीब सा है, क्योंकि आप पहले को नहीं सेट कर रहे हो ना, आप दूसरा जो इसमें कंडीशन दे दिया वो उसी के अकॉर्डिंग चल दे, उसी के अकॉर्डिंग चल दे, ऐसे थोड़ी ना चलना है। हमको पहले बेटा दूसरा वाला पोर्शन भी देखना है, ठीक है, उसके पहले सोचना है एक बारी कि पहले क्या रहा होगा, तो पहले तो यही रहा होगा ना जो हमारा फार्मूला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ेगा, ये हमारा आ जाएगा। अब कभी अगर आपके केस में ऐसे क्वेश्चन पुटअप करता है कि कोई सीपी आपका एसपी, कोई एसपी आपका ट्वाइस हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपका जो प्रॉफिट है वो 3 गुना हो जाता है, तो उस केस में आप क्लियर कर लो अपने माइंड में, उस केस में आपका प्रॉफिट और सीपी क्या होगा, इक्वल होगा, प्रॉफिट और सीपी इक्वल होगा। और उस समय प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा होगा, 100% का हो रहा होगा। प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा होगा, 100% का। बात समझ में आया, प्रॉफिट 100% का हो रहा होगा। देखो इसमें एक आपको क्वेश्चन गिवन है, ये कह रहा है आपको द कास्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स, इफ द प्रॉफिट इज 20% देन द वैल्यू ऑफ x इज, क्या है, यानी 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो अगर 25% का लाभ होता है तो आप बताओ कि x का मान क्या है। तो सीधी सी बात है, इसमें एकदम सिंपल सा मेथड आप यूज करोगे। क्या करोगे, आप लेट कर लोगे, ये ध्यान देना, कुछ भी आप लेट कर सकते हो। मान लो आपने कहा कि एसपी ऑफ सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स, ठीक है, सीपी ऑफ 20 आर्टिकल्स आपका अगर आपने लेट कर लिया 100 है,
तो जाहिर सी बात है 100 ही आपका एसपी भी हो जाएगा। एक्स आर्टिकल्स का बाद में हम देख लेंगे। तो एसपी ऑफ एक्स आर्टिकल से क्या होगा, एसपी ऑफ 20 आर्टिकल से क्या होगा, 20 आर्टिकल से यहाँ पे देखो 25% का प्रॉफिट बता रहा है, तो ये हो जाएगा 100 और 100 का 25% 25 होता है, तो आपका 125 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। समझ में आया। और 125 आपका 125 कितने आर्टिकल के लिए है, 20 आर्टिकल के लिए। 125 आपका कितने आर्टिकल के लिए है, 20 आर्टिकल, यानी 125 आपका 20 आर्टिकल्स के लिए है। लेकिन आपको 100 रुपीज में चाहिए, समझना बात को, ये आपको 100 रुपीज में चाहिए, ये आपको 100 रुपीज में चाहिए, ना कि 125 में। तो 100 रुपीज में अगर आप करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 20 से डिवाइड होगा 125 और मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 100, 20 से 125 डिवाइड हो जाएगा और 100 आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से देखो, ये कटा 4 टाइम्स, मतलब 4 टाइम्स, और ये गया 5 टाइम्स, और ये भी 5 से कटा 4 टाइम्स, आ गया आपका 16 आर्टिकल, ठीक है, 16 आर्टिकल आ गया। बात समझ में आया। ये आपका आ गया 16 आर्टिकल, यानी आपका 16 आर्टिकल यहाँ पे सही है। पहला केस तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, क्यों, x की वैल्यू 16 आर्टिकल, क्योंकि 100 रुपए में ही आपका x आता और 100 रुपए में आपका 16 आर्टिकल आ रहा है, तो आपका ये आपका 16 आर्टिकल्स हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपको क्या होगा ना, आप इसको ऑप्शन से भी कोशिश करोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शन से भी कैसे, आप चेक कर लेना 15 के लिए, एक 15 मान लेना, दूसरा 20 मान लेना, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, दोनों के बीच का डिफरेंस 5 है, यानी 5 को आप क्या करोगे, अगर 15 का एसपी इसको लोगे तो 15 का सीपी मान लो 15 हो गया, 15 रुपए हो गया, और 5 रुपए, 5 का डिफरेंस 5 इसमें ऐड करोगे तो एसपी 20 रुपए हो जाएगा। तो अगर 5/15 करोगे तो 33% आ जाए, 33 एंड 1/3%, तो ये होगा नहीं। तो आप क्या करोगे, दूसरा वाला 16 पे देखोगे, 16 में 4 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो 4/16 करोगे आप, 4 क्या करोगे वहां पे, वो 20 आ रहा है, ठीक है, तो 4/16 मल्टीप्लाई बाय आप क्या करोगे 100 करोगे, तो आपका 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी आपका 25% आ जाएगा। आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहेंगे, आप चाहे जैसे आपको जरूरी लगेगा कि आपको अगर कैलकुलेशन करना है, आप नहीं समझ पा रहे हो ऑप्शन से, आप सोच रहे कैलकुलेशन करने से हम जल्दी फाइंड कर लेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर लेना बिल्कुल सिंपल से तरीके में। आप 100 मान सकते हो, आप उसका एलसीएम मान सकते हो, आप कुछ भी मान सकते हो जो आपको सिंपल पर, मैंने 100 मान लिया, आप 20-25 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर लेना, और फिर हम लोग आगे इसी के आगे इसी ऐसे न्यू वैरायटी में आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।